सवाल भारत के पर अपने सवालों की कड़ी को लेकर आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री सोनाली फोगाट जी, जो कि एक चर्चित चेहरा हैं नलवा के अंदर और हिसार के अंदर। समाज सेवा में लगातार इनका प्रतिनिधित्व रहा है, पहचान रही है। आइए जानते हैं कि आगे समाज सेवा के लिए इनकी क्या प्लानिंग है। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। मैडम, आपका बीजेपी में कब से आप जुड़े हैं? पिछले 12 सालों से मैं बीजेपी में हूँ। सबसे पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पे काम किया, जो ट्राइबल मोर्चा में मैंने काम किया, जिसमें मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। आज की जो मीटिंग यहाँ पर थी, हमने देखा सभी भाजपा के बड़े नेता यहाँ पर आए हुए थे, अनिल जैन जी भी थे। तो क्या टिकट के बारे में कुछ प्लानिंग्स थी या क्या एजेंडा था आज का? हमारे जो कार्यकर्ता है, हर विधानसभा में जो काम कर रहा है, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, पन्ना प्रमुख या शक्ति केंद्र प्रमुख या पालक, उन लोगों को एक मैसेज देने के लिए ये मीटिंग रखी गई। जो हमारे कार्यकर्ता बड़ी लगन के साथ काम करते हैं और जिसका परिणाम आपने लोकसभा चुनाव में देखा, वैसे ही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हमें जो भी गाइडलाइन मिली हमारे प्रभारी जी से, अनिल जैन जी से, संगठन मंत्री सुरेश भट्ट जी और सब लोग यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने हमें जिस तरह से गाइड किया, बस उसी के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। तो आपको क्या लगता है, नलवा में इस बार जो टिकट है बीजेपी की तरफ से आपको मिलने वाली है? आप प्रतिनिधित्व करने वाली हैं, सेवा करने वाली हैं अपने नलवा क्षेत्र की? देखिए, मैं काम कर रही हूँ पार्टी में और चुनाव की इच्छा भी रखती हूँ। टिकट का फैसला पार्टी करेगी। बहुत सारे कैंडिडेट हैं और फैसला पहले भी आपने देखा होगा, हमारी पार्टी सही निर्णय लेती है और महिलाओं को भी कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा। तो मैं भी अपने आप को मानती हूँ कि एक महिला होने के नाते और पार्टी में जितना समय मैंने दिया, काम किया, उसके अनुरूप शायद पार्टी मेरा चुनाव कर सकती है। अभी आपका जैसे एज ए अभिनेत्री भी आपका एक्सपीरियंस है और सोशल सर्विस के अंदर भी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या एक्सपीरियंसेस लाइफ के रहे और कैसा, मतलब क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे उस लाइफ एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे? बिल्कुल, जिस तरह से समाज सेवा करने के लिए कोई भी बाहर निकलता है घर से, तो उसमें महिला का अलग जिम्मेदारी बन जाती है। महिला को पहले तो घर में ही संघर्ष करना पड़ता है कि वो बाहर निकले या ना निकले। तो कई तरह के काम मेरे ज़िम्मे हैं। मुझे बचपन से ही था मेरे मन में कि मैं कुछ अच्छा समाज को दूं, अच्छा समाज के लिए करूं, और एक्टिंग लाइन से भी जुड़ना चाहती थी। वो एक्टिंग लाइन से भी जुड़ी और समाज सेवा की भी शुरुआत की, और इसी नाते भाजपा में भी मैं आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा साधन थी जो हम समाज के हित में कुछ काम करें इस पार्टी से जुड़ के, और वो किया भी। और आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साबित भी कर दिया कि ये ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें देश को समर्पित कार्यकर्ता, काम करने वाले लोग हैं, और उसमें से मैं भी इस पार्टी का हिस्सा हूं। और मैं भी अपने देश से बहुत प्यार करती हूं और लोगों के बीच रहना मुझे अच्छा लगता है, और लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं। तो लगातार काम करते चले जा रहे हैं और बड़ा मज़ा आता है लोगों के साथ काम करने में। और उनकी जो भी समस्याएं हैं, आज हमारी भाजपा की सरकार है, बड़े अच्छे ढंग से समस्याओं का समाधान होता है। हर कोई सुनता है, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे केंद्र का कोई मंत्री हो। तो अच्छे एक्सपीरियंस है अभी सरकार बनने के बाद। तो पहले हम लोगों ने संघर्ष बहुत किया है, चाहे वो हमारा पुराना समय ले लीजिए, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी जी तक। तो समय पहले बड़ी मुश्किलें आई, लोगों ने बहुत सारे बलिदान किए, त्याग किए हैं, तब जाके इस दिन हमें देखने को मिला है। और मैं बड़ा गर्व महसूस करती हूँ कि आज मैं इस पार्टी का हिस्सा हूँ और मुझे इस काबिल समझा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी हिसार की उम्मीदवारी में मेरा नाम प्रमुख रूप से आया महिलाओं में, और
अभी हमारे सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके साथ हमें काम करने का अवसर भी मिला। अभी लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान हमें उनको जानने का मौका मिला, तो वो हमारे अच्छे सांसद साबित हो रहे हैं। और अभी संगठन ने मेरा चुनाव या कुछ लोगों का चुनाव किया है। हम 4-5 लोग हैं जो इस उम्मीदवारी का नलवा विधानसभा की उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। तो देखिए अब संगठन किसको चुनता है, और संगठन जिसको भी चुनता है उसके लिए हम जी जान से लगेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा हो। तो हम पार्टी को सर्वोपरि मानते हैं और मोदी जी के आदर्शों पे चल के हम अच्छे से काम करेंगे। देखिए मैडम, क्या होता है कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि हम ये समझते हैं कि एक जिस इंसान में क्वालिटीज़ हैं वो उसी को ही एक अच्छा पद मिलना चाहिए, उसी से ही देश का भला हो सकता है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग नलवा में आपको चाहते हैं, आपका प्रतिनिधित्व चाहते हैं, आपकी की हुई सेवाओं से वो बहुत खुश होंगे। आप जनता को क्या कहना चाहेंगी, आप समाज को क्या दे सकती हैं, और आपने पहले क्या क्या सोशल सर्विसेज किए हैं? देखिए मैं चाहे एक्टिंग लाइन से जुड़ी रही हूँ या सोशल वर्क से या पार्टी के हित में काम कर रही हूँ, पार्टी का हित यानी समाज का हित। अभी मेरे पास एक जिम्मेदारी है, कला परिषद की डायरेक्टर हूँ मैं हिसार जोन की, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो कलाकार होने के नाते मैं हरियाणा का जो हमारा कल्चर है उसको प्रमोट करना और हमारे हरियाणा में जितने कलाकार हैं उनको आगे बढ़ाना मेरा मुख्य उद्देश्य है अभी। और समाज में अभी पार्टी के नाते मैं हमारे जो जगह है, हमारा क्षेत्र है, वहाँ के किसानों को मजबूत करना और उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, सरकार ने उनके लिए क्या योजनाएं लेके आए हैं, उनसे उनको अवगत कराना। महिलाओं की क्या समस्याएं, उनका आगे बढ़ के समाधान करवाना, महिलाओं के हित में कार्य करना। और वैसे तो इस सरकार ने समस्याएं छोड़ी ही नहीं है और कितनी सारी योजनाओं के माध्यम से उन महिलाओं को लाभ मिला है। और जो योजनाएं पहुंच नहीं पाती, उन योजनाओं को पहुंचाना ही हमारा काम है, ताकि समाज के लोग, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, वो उनका लाभ ले पाएँ। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम उस चीज़ का हिस्सा है कि वो चीज़ें हम माध्यम बन रहे हैं लोगों तक पहुंचाने का। यही मेरा सोशल वर्क है अभी। जी मैम, अभी जो सभी का एक बीजेपी वालों का एक नारा है 75 पार, तो इतनी बड़ी जीत आज तक तो कभी बीजेपी की हुई नहीं है। तो ये एक आखिरी क्वेश्चन कि क्यों आखिर जनता सब कुछ भूल भाल के सिर्फ एक कमल के निशान के पीछे लग जाए, कमल का निशान जो है वो तोड़ डाले उनके ऊपर, क्यों, आखिर क्यों, क्या वजह है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम किए जिसकी कल्पना भी कभी किसी भारत के नागरिक ने नहीं की होगी। अभी पहले की चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए, अभी धारा 370 हटाने का जो काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, उसके लिए हर एक आदमी उनके साथ है। 75 तो क्या, पूरी 90 की 90 सीटें भी आ सकती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हर इंसान इस भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है, आना चाहता है। और लगातार लोगों के ज्वाइनिंग की मतलब सैलाब आया हुआ है। दूसरी पार्टी में तो विधायक रहे ही नहीं, जो थे वो सब आ गए। मेरी विधानसभा को ही ले लीजिए, मेरी विधानसभा में भी जो विधायक पहले थे इनेलो में, वो इस पार्टी में आ गए हैं। वही नहीं, सब जगह के लोग आ चुके हैं, उनका हमने स्वागत किया है। और बीजेपी के कार्यकर्ता उनको बड़े अच्छे से मतलब सबसे मिलजुल के साथ में काम कर रहे हैं। तो मेरी पार्टी ऐसी है जो सबको मान सम्मान देती है, विशेषकर महिलाओं का बड़ा आदर करती है और उनको उनके अधिकार दिलाने के में भी आगे रहती है। लोकसभा चुनाव में भी सुनीता दुग्गल जी, एक महिला, यहाँ से सांसद बन के गई है हरियाणा से। और विधानसभा में भी हमारे अध्यक्ष जी सुभाष बराला जी ने कहा है कि 30% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है इस बात से कि हमने भी काम किया पार्टी में, हमारी भी बारी आने वाली है अभी चुनाव लड़ने के लिए। तो हम लोग बहुत खुश हैं। तो ये तो बात हो गई नरेंद्र मोदी जी के लेवल की, पीएम के लेवल की। हरियाणा में क्या खास हुआ? हरियाणा में क्यों? हरियाणा में देखिए, मैं महिलाओं के हित की बात करूंगी। हरियाणा में सबसे पहली बार एक बहुत बड़ी बात हुई बीजेपी की सरकार बनने के बाद।
हर डिस्ट्रिक्ट में महिला थाने खुलवाए गए और 29 या 31 महिला नए कॉलेज खोले गए। इतने पिछले हुड्डा जी की पिछले 10 साल की सरकार में नहीं हुए जितने हमारे मनोहर लाल जी ने अब कर दिए। कितनी सारी योजनाएं गिनवाऊं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किए। और संगठन में भी हर महिला को उचित मान सम्मान दिया जाता है। तो हमारी पार्टी और हमारी सरकार विकास पे विकास किए जा रही है, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चल रही है। और ये जो डी ग्रुप की भर्तियां हुई बड़ी ही पारदर्शिता के साथ हुई और हर घर में जहाँ भी बच्चे नौकरी लगे वहाँ लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम इस पार्टी के साथ हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा नौकरी लग जाएगा, क्योंकि पहले तो भ्रष्टाचार से नौकरियाँ मिलती थी, पैसे से और सिफारिश से। आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, एक नए समाज की रचना हो रही है और बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा माहौल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिया है। मैं तो कहूँगी, मैं मुख्यमंत्री जी के लिए मैंने अभियान चलाया, आई लव माई सीएम, आई लाइक माई सीएम। तो सीएम साहब ने इस की सराहना भी की, क्योंकि वो इस काबिल हैं, मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस काबिल हैं कि उनको हम कहें कि आई लाइक माई सीएम, आई लाइक मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री। तो हर प्रदेश का हर आदमी उनको पसंद करने लगा है। स्टार्टिंग में लोगों को ज़रूर लगा था कि मुख्यमंत्री जी शायद कुछ खास ना कर पाए, क्योंकि हुड्डा जी और चौटाला साहब जिस तरह के मुख्यमंत्री रहे, जिस तरह की छवि हरियाणा में मुख्यमंत्रियों की बन चुकी थी कि ये दबंग है, ये कर लेंगे, ये संभाल लेंगे, मनोहर लाल जी क्या संभालेंगे। लेकिन मनोहर लाल जी ने ऐसा कर दिखाया कि वो लोग बिल्कुल ज़ीरो हो गए उनके आगे। और मनोहर लाल जी ही आज सब जगह दिख रहे हैं, पूरे देश में उनकी चर्चा होती है, उनकी ईमानदारी और उनके जो भी काम है उनके बारे में सब जगह चर्चाएं होती रहती है। हम जहाँ भी जाते हैं उनके बारे में अच्छा ही सुनने को मिलता है। अगर नलवा के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बार के लिए हम मान लें कि बीजेपी ने आपको नलवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए कमान सौंपी, टिकट दे दी, क्या कहेंगे नलवा के लोगों को कि आप स्पेशली कौन से मुद्दे हैं ऐसे जिसके लिए नलवा को आप क्या देने वाली हैं, क्या बदलाव क्रिएट कर सकती हैं आप? नलवा में देखिए, सरकार बनने के बाद से बहुत सारी चीज़ें अलग हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। जैसे सड़कों का निर्माण है, गलियों का, गांव की गलियों का निर्माण है, और जो गांव में तालाब हैं, तालाबों की जो बाउंड्री होती है, रिटर्निंग वॉल होती है, उसका कवर करवाया गया है। शमशान घाट है, उस पर छत वत का और वॉल का वहाँ भी काम हुआ, वो कंपलसरी हर गांव में किया है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हुई है। लड़कियों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज की व्यवस्था हुई है। और एक मुख्य मुद्दा है, मैं नलवा वासियों को कहना चाहती हूँ, मेन हमारी जो समस्या की जड़ है वो पानी की कमी है हमारे हल्के में। और उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए मैंने पहले भी प्रयास किया है और लगातार करती रहूँगी, और उसके लिए जी जान से मेहनत करूँगी। मुख्यमंत्री जी भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में। मैं उनके पास कई बार इस तरह की समस्याएं जैसे लेके जाती रहती हूँ, तो वो ऑन सपोर्ट उस गाँव की समस्या का समाधान करवाते हैं। और गांव वाले भी इससे खुश होते हैं कि किस मतलब हद तक जाके और मैडम जाके काम करवाती हैं और समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो नलवा वासियों में आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ये जो पानी का मुद्दा है अपने हल्के का, और पानी की जो ये समस्या है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं वचन देती हूँ आपको कि मैं ज़रूर इस समस्या का हल करवाऊँगी, इसके लिए चाहे मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर। हमारे लगातार क्वेश्चंस की एक झड़ी लगी थी, लेकिन आप कहीं पर नहीं अटकी। आप बिल्कुल सुलझे हुए व्यक्तित्व की तरह आपने हर क्वेश्चन का जैसे जवाब दिया, जैसे हर क्वेश्चन आपके टिप्स पर अवेलेबल था। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे मिलके। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। आपका भी धन्यवाद। देखिए, हम लोग जब ग्राउंड में काम करते हैं ना, तो ये बातें अपने आप अंदर होती है हमारे। तो वो सब मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। मेरे अंदर भूख है लोगों से मिलने की, उनके लिए काम करने की।